नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इस वीडियो में रस और उनके अस्थायी भाव की पहचान कैसे करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो रस और उनके अस्थायी भाव को पहचानने के लिए सबसे पहले संक्षेप में रस और अस्थायी भाव दोनों को समझ लेना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, फिर भी अस्थायी भाव और रस को समझने के लिए संक्षेप में इनके बारे में जानना जरूरी है। तो रस से संबंधित भरत का जो सूत्र है वह मैंने यहाँ लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है। ये एक साथ लिखा जाता है, लेकिन मैंने सुविधा अनुसार इसे अलग अलग कर दिया है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसका स्पष्ट अर्थ है कि विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस उत्पन्न होता है। यानी रस उत्पन्न होने के लिए विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव का होना जरूरी है, तब जाकर यह अस्थायी भाव ही रस के रूप में निष्पन्न होता है, रस के रूप में उत्पन्न होता है। यानी जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं तो कुछ उस समय क्या होता है कि इन तीनों के संयोग से ही जो है रस उत्पन्न होता है। जैसे काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस कहलाता है। तो साहित्यिक अर्थ में रस का जो है अर्थ होता है वह आनंद, ठीक, यानी ये आनंद ही रस कहलाता है। तो किसी नाटक को देखने पर या कविता को पढ़ने पर, उपन्यास को पढ़ने पर या नाटक को पढ़ने पर हमारे अंदर जो आनंद की सृष्टि होती है वही क्या है, रस है। तो ये रस संक्षेप रूप में है। अब यह स्थायी भाव क्या है? तो पाठक के हृदय में या दर्शक के हृदय में या मनुष्य के हृदय में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। वह अस्थायी रूप में मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं, किसी भी हाल में वो बदलेंगे नहीं। कुछ भाव बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन ये कभी बदलते नहीं हैं। इसलिए ऐसे भाव को अस्थायी भाव कहते हैं। यानी संक्षेप में मनुष्य के हृदय में मौजूद वे भाव जो किसी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं, अस्थायी रहते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। यानी मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप में विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थायी भाव कहते हैं, और यही अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होते हैं। यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से यह अस्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होते हैं। तो ये अस्थायी भाव कौन कौन से हैं और वो किस रूप में रस के रूप में परिणत होते हैं, किस रस में वे परिणत होते हैं, बदलते हैं, हम अब आगे देखेंगे, जो इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य भी है। तो क्या है? तो पहला जो अस्थायी भाव है जो बदलता नहीं है, ऐसे पूछा जाता है कि हिंदी में कितने रस होते हैं, तो उसका उत्तर जो है 9 होता है। ठीक है, आपका जो है परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने रस होते हैं, तो उसकी संख्या 9 ही बताई जाती है। तो पहला जो अस्थायी भाव वह रति है। तो रति का जो है वो श्रृंगार होता है। ठीक है, यानी रति अस्थायी भाव श्रृंगार रूप में जो है परिणत होती है। ठीक है, हास का स्थायी भाव का जो है रस है वह हास्य है, यह आसान है। शोक का, ठीक, हमारे मन में जो शोक उत्पन्न होता है तो वह रस रूप में जो है उत्पन्न होता है, करुण रस के रूप में उत्पन्न होता है। उत्साह जो है वह उत्पन्न होता है वीर रस के रूप में। विस्मय या आश्चर्य जो स्थायी भाव है वह अद्भुत रस के रूप में उत्पन्न होता है। भय ये उत्पन्न होता है भयानक रस के रूप में। क्रोध उत्पन्न होता है रौद्र रूप के रस के रूप में। जुगुप्सा जो है विभत्स के रूप में जो है रस के रूप में उत्पन्न होता है। निर्वेद स्थायी भाव से शांत रस जो है वो उत्पन्न होता है। तो ये हो गया 9 हो गए। जैसे कहा गया कि इस हिंदी में जो है वह रसों की संख्या 9 है। इसके अतिरिक्त भी 2 रसों का जिक्र होता है। वह 2 रस हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल कहा जाता है, और भक्ति रस का जो आपका स्थायी भाव अनुराग कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सामने जो है 9 के अतिरिक्त 2 और रस हैं और उसके अस्थायी भाव हैं। यदि इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो अधिकतर परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है हिंदी संबंधित, उसमें रस से यदि प्रश्न होता है तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि रस किसे कहते हैं, अस्थायी भाव क्या है, और इसके साथ साथ विभिन्न अस्थायी भावों के रस पूछे जाते हैं और विभिन्न रसों के अस्थायी भाव पूछे जाते हैं। यानी एक दूसरे के विपरीत जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आसानी से याद किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि रति का श्रृंगार ये आसानी से समझ सकते हैं। हाथ से बना, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शोक से करुण बना, यह भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्साह से वीर, ठीक, विस्मय आश्चर्य अद्भुत, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, भय से भयानक, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। क्रोध से रौद्र रूप, इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है। जुगुप्सा को याद करना पड़ेगा, जुगुप्सा से विभत्स रस। निर्वेद को याद करना पड़ेगा, जैसे शांत रस को उत्पन्न होता है।
तो इन बातों पर अगर ध्यान रखेंगे तो जो है आराम से हम रस और उनके अस्थायी भाव को पहचान सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।